थोड़ा सा ये अगर आप देखें, थोड़ा सा आपको ये जो आपका फर्स्ट ये लेफ्ट साइड वाला जो दिखा गया है, मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा। यहां पे जो लेफ्ट साइड आपको दिया गया है, इसको देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, यहां पे देखें जो ये आपको लेफ्ट साइड दिखा रहा है ये SN1 है, और जो राइट साइड दिख रहा है वो SN2। तो चलिए थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं। SN1 SN2 का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, तो SN1 SN2 का डिस्कशन कर लेते हैं। बोलो SN1 क्या कह रहा था, बोलो SN1 क्या कह रहा था, बताओ। वन स्टेप मैकेनिज्म। SN1 क्या वन स्टेप मैकेनिज्म, बताओ। नो 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 नो, दिस इज द SN2, दिस इज द SN2, दिस इज द SN2। ये कौन है बताओ, SN2 है, ये आपका SN2। ये क्या है, वन स्टेप मैकेनिज्म इज द SN2 एंड टू स्टेप मैकेनिज्म इज द SN1। क्या होता है वह, SN1। बोलो SN1 में कितने स्टेप मैकेनिज्म चलता है, 2 स्टेप में। दूसरा क्या होता है, SN2 क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर होता है, सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल दोनों को देखता है। दिस इज द बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यस। दिस इज द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बोलो इसमें क्या होता है, ओनली सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, अभी बताया गया। नाउ दिस पॉइंट, प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय ट्रांजिशन स्टेट। क्या SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, यस। बोलो, लेकिन जो SN1 होता है उसमें इंटरमीडिएट बनता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द कार्बोकेटान इंटरमीडिएट। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, नो कार्बोकेटान रीअरेंजमेंट। इसमें कार्बोकेटान का रीअरेंजमेंट नहीं होता, इसमें कार्बोकेटान का रीअरेंजमेंट होता है। ये प्रश्न क्या है अभी हम देखेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटान क्या होता है कि वह अपनी स्टेबिलिटी, क्योंकि कार्बोकेटान अभी आप पढ़ेंगे कि प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी ज्यादा क्या होता है, टर्सरी होता है। तो कोई प्राइमरी कार्बोकेटान में अगर ये पॉसिबिलिटी होगी टर्सरी बनने की, तो वो अपने को रीअरेंज करेगा, कुछ ग्रुप को माइग्रेट कराएगा, शिफ्टिंग कराएगा, और अपने क्या कर देगा, अपनी स्टेबिलिटी को चेंज कर देगा। मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, प्राइमरी से टर्सरी होना पॉसिबल है, सेकेंडरी से टर्सरी होना पॉसिबल है, क्योंकि कार्बोकेटान में स्टेबिलिटी प्राइमरी की क्या होती है, टर्सरी क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे होती है, सेकेंडरी। सेकेंडरी ज्यादा किसकी होती है, प्राइमरी। इसलिए यहाँ रीअरेंजमेंट देखा जाएगा, लेकिन यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं देखा जाता। रिएक्शन इज फेवर बाय पोलर ए प्रोटीन, यस। SN2 पोलर ए प्रोटीन में फेवर होता है, लेकिन ये पोलर प्रोटीन होता कौन, SN1 होता है। फिर देखेंगे मेनली मेथिल हैलाइड। मेथिल हैलाइड इसका SN2 बहुत अच्छा फेवर करता है, लेकिन हमारा जो होता है टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड किसको फेवर करता है, SN1 को फेवर करता है। नाउ नेक्स्ट आप देख रहे हैं, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है मेथिल हैलाइड का, फिर प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का। अभी हमने आपको इसको लेक्चर में देखा। इसमें क्या होता है, रिएक्टिविटी जो होता है टर्सरी का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर मिथाइल का होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिज्म फेवर विथ व्हेन न्यूक्लियोफाइल इज एनायन। न्यूक्लियोफाइल इज एनायन, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, अगर हाइड्रोक्साइड है और वाटर है, हाइड्रोक्साइड और क्या है, वाटर है, तो बताओ इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होती है। तो मैंने बताया था कि न्यूट्रल स्पीशीज से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल का जो नेचर होता है उसके एनहांस होता है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या होता है, वीक होता है। तो वही लिखा गया है कि जो न्यूक्लियोफाइल वो एनानिक होगा वह स्ट्रॉन्ग का काम करेगा। वहां पर लिखा गया मैकेनिज्म इज फेवर व्हेन न्यूक्लियोफाइल इज द एनानिक, दैट इज स्ट्रॉन्ग। और इसमें मैकेनिज्म फेवर व्हेन न्यूक्लियोफाइल इज द न्यूट्रल, मतलब H2O न्यूट्रल होता है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एनानिक होता है। नेक्स्ट होता है रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा तो खुद समझ सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन होने का मतलब न्यूक्लियोफाइल ढेर सारे होंगे। अब बताओ एक पर्सन को मारने का ढेर सारे आएंगे तो भागेगा नहीं, वो लिविंग ग्रुप है, बताओ। तो हाई कंसंट्रेशन में न्यूक्लियोफाइल का होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा नहीं, बताओ। अरे ढेर सारे व्यक्ति को देखकर, न्यूक्लियोफाइल को देखकर लिविंग ग्रुप बहुत तेज भागेगा नहीं, बताओ। लिविंग ग्रुप भी नेगेटिव होता है और न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव होता है, बताओ भागेगा नहीं। तो ये कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हमें पता है कि SN1 रिएक्शन ओनली डिपेंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, डज नॉट डिपेंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसलिए यहां पर देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट होता है, लास्ट में दिया गया है इनवर्जन कॉन्फ़िगरेशन। जो SN2 होता है क्या देता है, इनवर्जन कॉन्फ़िगरेशन देता है, लेकिन जो SN1 होता है रेसमाइजेशन देता है, दैट इज रेसिंग मिक्सचर डी एंड अल्फा, रेसमाइजेशन देता है, और ये क्या देता है, इनवर्जन देता है। तो इनवर्जन और रेसमाइजेशन, इनवर्जन किस में होता है, SN2 में, रेसमाइजेशन किस में होता है, SN1 में। ये रहा प्रश्न, SN2 और SN1 में क्या डिफरेंट होता है। मैं आपके साथ एक प्रश्न और शेयर करूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न शेयर करूंगा। वह क्या है, वो प्रश्न क्या है।